Hello everyone. In this class we will see the internal flow. Internal flow force convection देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, या इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है, और न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की थी, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भी इट में भी कि पूछा जा सकता है वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, ठीक है। एंड नाउ विल मूव टू द इंटरनल फ्लो। सबसे पहले इंटरनल फ्लो में हम देखेंगे कि एक मैंने बताया था, एक आपके किस में पाइप फ्लो में यू एवरेज होगा, और एक मैंने बताया था बल्क मीन टेम्परेचर, एटलीस्ट ये दो चीज़ बताया था। और फिर आपका थर्मल बाउंड्री लेयर में मैंने बताया था कि आपका T माइनस टी एस बाई टी एस माइनस टी बी क्या होने वाला है, दैट रिमेन्स, दैट ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट इन द एक्स डायरेक्शन इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें आज वैलिडेशन होगी, आखिर क्या वैलिडेशन इन द सेंस कि आखिर इनका क्या आगे यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में मान लो कि ये आपका क्या है, दैट वन इज योर, इस तरीके से प्रोफाइल बन रहा है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से प्रोफाइल बन रहा है। तो क्या होगा आपका हर एक लेयर पे एक्चुअली हर एक आर पे क्या हो रहा होगा, डिफरेंट वेलोसिटी मिल रहा होगा, हर एक आर पे आपको डिफरेंट वेलोसिटी मिल रहा होगा, हर एक स्मॉल आर पे। और पाइप का टोटल आर ले लिया मैंने, कैपिटल आर ले लिया। आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्मॉल आर पे, हर एक आर पे आपका लोकल लेयर का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द मास फ्लो रेट, mass flow rate from a particular क्रॉस सेक्शन। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से आपको मास फ्लो रेट लिखना है। कैसा लिखोगे मास फ्लो रेट? तो एक तो लिखा जा सकता है रो यू इंटू यू एवरेज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो इंटू यू एवरेज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यू एवरेज को मैंने बताया था कि यू एवरेज को समटाइम्स बार बार यू एवरेज ना लिख के वी लिखूंगा मैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू ए सी, ये लिखा जा सकता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली कहने का अर्थ, ये एरिया हमेशा वो एरिया लिया जाता है जो फ्लो डायरेक्शन पे नॉर्मल हो, ठीक है। जिस तरीके से हम कंडक्शन में पढ़ते हैं, कंडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि कंडक्शन के फॉर्मूले में, कंडक्शन के रेट लॉ में हम वो एरिया लेते हैं जो हीट ट्रांसफर पे क्या है, आपका हीट ट्रांसफर पे नॉर्मल है। इन द सेम वे वही एरिया लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पाइप फ्लो में ऑब्वियस नॉर्मल एरिया, अगर आपका एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसलिए यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के चल रहा हूं मैं। नाउ रो यू एवरेज इनटू द एसी, रो वी एसी, एंड बट मैंने कहा कि यू एवरेज मिलेगा कैसे भाई? यू एवरेज तो क्या है, यहाँ पे हर एक लोकल लेयर के लिए क्या देख रहे हो, यू का वेरिएशन देख रहे हो। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, आप लोग सभी लोग जानते हो, बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, इवन जब से डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना चालू किए हैं फ्रॉम द स्कूल लेवल, तब से ये काम कर रहे हैं। तो एक सर्टेन आर पे क्या करेंगे, एक डी आर एलिमेंट कट करेंगे। और इस dr के लिए, ये dr इतना इन्फिनिटिसिमल है, ठीक है, कि आपका इतना छोटा है कि इसके लिए u का वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए dm डॉट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, एक्चुअली दैट नॉट इज द dm डॉट, del m डॉट, ठीक है, del m डॉट क्या हो जाएगा, दैट वन इज रिटन एज रो, ठीक है, रो इतने छोटे से वेलोसिटी, इतने छोटे से जो वेलोसिटी है आर रेडियस पे कितना यू होगा, वही लिख रहा हूं मैं, यू आर, आर सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान दीजिएगा। आर ये सिर्फ शो कर रहा है, आर ये सिर्फ शो कर रहा है कि आर के डायरेक्शन में वेरिएशन है। रो इंटू यू आर इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। तो इतने छोटे का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लोगे आप, यू नो वेरी वेल, डी ए। बाद में डी ए देख लेंगे कि क्या होगा। डी ए तो वैसे आप समझ ही रहे हो कि डी ए इज कॉल्ड एज द 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल मैं डी ए लिख रहा हूं मैं। एंड नाउ द एम डॉट, इंटीग्रेट करोगे एम डॉट एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, क्या मिलने वाला है, दैट वन इज इंटीग्रेशन
of rho into UR into dA over that particular cross section, over that particular cross section. This one is our m dot. And now m dot को ये भी लिख सकते हैं, तो m dot को क्या लिख सकते हैं फर्दर, rho into U average into AC is equal to rho into UR into dA over that cross sectional area, ठीक है. एंड नाउ U average रो मान लीजिए कि मान के चल रहा हूं मैं कि दैट डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज कांस्टेंट along a particular व्हाट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन. मान के चल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका रो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है. मान के चल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपका रो क्या है, कांस्टेंट है. नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, द U average is equal to 1 by AC integration over the AC UR into dA. This one is the generalized. अब चाहे इसे डक्ट फ्लो में लगाओ, चाहे पाइप फ्लो में लगाओ, चाहे आप किस में चैनल फ्लो में, चैनल फ्लो मतलब फ्लो बिटवीन द चैनल, फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स लगाओ, या फिर इसे आप डेवलप्ड रीजन में लगाओ या फिर अनडेवलप्ड रीजन में लगाओ, डजंट मैटर, ठीक है ना. सबके लिए ये वैलिड है. U average is equal to 1 by AC UR dr. बट फॉर द पाइप की बात करें, फॉर द पाइप की बात करें तो dA क्या हो जाएगा, 2 pi r इंटू dr हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, pi r स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे पुट करोगे, अगर यहाँ पे पुट करोगे तो थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, अगर पुट करोगे तो एरिया तो डिनोमिनेटर में है और 2 pi r dr अंदर लिखोगे तो पाई तो कैंसिल होने वाला है, बिकॉज पाई इज कांस्टेंट ऑब्वियस, और 2 आपका बाहर निकल जाएगा. तो डायरेक्टली U एवरेज का वैल्यू लिख रहा हूं. द वैल्यू ऑफ द U एवरेज इज इक्वल टू 2 by r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कैपिटल R. अब R जब आपका 2 pi r इंटू dr आ जाएगा तो R के लिए लिमिट पुट करना पड़ेगा, एंड दैट वन इज UR into R into dr. This one is the value of the U average. This one is the value of the U average. ठीक है, चलिए now we'll move. अब बल्क मीन टेम्परेचर हम लोग देखेंगे. बल्क मीन टेम्परेचर we will see, ठीक है. बल्क मीन टेम्परेचर के लिए वही अगेन, मान लीजिए आपका T इंफिनिटी है, सपोज टू बी दैट वन इज T इंफिनिटी. तो T इंफिनिटी आपका क्या होगा, T इंफिनिटी है, T इंफिनिटी के कारण आपका एक टेम्परेचर प्रोफाइल भी डेवलप होगा, ठीक है. T इंफिनिटी के कारण एक टेम्परेचर प्रोफाइल भी डेवलप होगा. अगर नहीं समझ पा रहे होगे तो चलिए अलग कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, अलग डेरिवेशन ही कर ले रहे हैं. नाउ वी विल सी थर्मल बाउंड्री लेयर, दैट वन इज द थर्मली इंट्रेंस रीजन. इसके बाद फुली डेवलप्ड हुआ. इंट्रेंस रीजन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो एक्सप्रेशन लिखना है, मैंने कहा जिस तरीके से ये आपका इंट्रेंस रीजन हो या कोई भी रीजन हो, अगर प्रोफाइल आपको पता है then you can easily determine the value of the U average. In the same way entrance region हो चाहे fully developed region हो, doesn't matter. पढ़ेंगे हम आगे. ये आपका प्रोफाइल तब ऑलरेडी बता चुका हूँ जब T infinity greater than TS हो. एक ही में दोनों बनाया जानबूझ के मैंने, अभी ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो गया. तो ये अलग के लिए है, TS is greater than T infinity and that one is T infinity greater than TS, ताकि आपको ये मत सोचिएगा कि इसके लिए होगा तो कुछ और होगा, इसके लिए होगा तो कुछ और होगा, दोनों के लिए सेम होगा. तो अगेन मैंने कहा कि supposed to be we have to write down the energy associated with the fluid at a particular section, the thermal energy associated with the fluid at a particular section. हम क्या लिख सकते हैं, that one is written as energy associated at a particular section, that one is the mass flow rate at a particular section, mass flow rate at a particular section, ध्यान दीजिएगा, into Cp into what, m dot Cp into Tb. That one is written as m dot Cp into Tb, and further m dot what we can write down, rho into U average into the cross section into Cp into the Tb, and that Tb is nothing but the bulk mean temperature. That Tb or sometimes also written as the Tm, मैंने बताया था कि कंफ्यूज मत हो जाना, Tb और Tm दोनों लिख सकते हैं. बल्क मीन टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. बल्क मीन टेम्परेचर और सिंपली कॉल्ड एज द मीन टेम्परेचर,
और मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे थ्रू आउट इसे स्टीयर करोगे, थ्रू आउट इसे क्या करोगे, कंप्लीटली इसे मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स कॉल्ड एज द कप मिक्सिंग टेम्परेचर। और कप मिक्सिंग, थॉरो मिक्सिंग करने के बाद एक कप में कोई वाटर रखा हुआ है, गर्म पानी, तो थ्रू आउट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कप मिक्सिंग टेम्परेचर। कई स्टूडेंट जनरली कहते हैं कि इसका कप जैसा क्या है, कर्वेचर है, इसलिए कप मिक्सिंग टेम्परेचर देखते हैं। दैट वन इज नॉट। एक कप में गर्म पानी रखा हुआ है, थॉरली मिक्स करोगे तो आपका थॉरली कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द कप मिलेगा। दैट वन इज इन द सेम वे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे थॉरली इसे क्या करोगे, थॉरली इसे आप मिक्स करोगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज अ टीबी। दैट वन इज कॉल्ड एज द टीबी, एंड दैट वन इज अगेन ई एम सी पी रो यू एवरेज ए सी इंटू टी बी। लेकिन अगर बात करें एक लोकल लेयर की, तो लोकल लेयर के अकॉर्डिंग ये तो यू एवरेज है, टी बी है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यू कैन टेम्परेचर थ्रू आउट वेरी कर रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन एक डी आर थिकनेस का, अगेन एक डी आर थिकनेस का, एंड del E dot can be written as what we can write down, that one is written as छोटा सा जो मास इसमें से आ रहा है, ठीक है ना, छोटा सा मास क्या आ रहा है ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट वन इज रो इंटू यू आर इंटू डी ए इंटू, जानबूझ के अभी डी ए तो समझ ही रहो, अगेन मैंने कहा कि पाइप फ्लो के लिए डी ए 2 पाई आर डी आर हो जाएगा, और कैपिटल ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यू आर इंटू डी ए into Cp into Tr. That one is exactly called as a del E dot at a particular section. And now जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा E dot, ये तो बन जाएगा E dot, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रो यू आर इंटू टी आर इंटू सी पी इंटू डी ए ओवर दैट एरिया। दिस वन इज द E dot, ठीक है। अब ई डॉट के वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, रो यू एवरेज इंटू ए सी इंटू सी पी इंटू टी बी, दैट वन इज, ठीक है ना, टी बी इज इक्वल टू रो इंटू यू आर टी आर सी पी इंटू डी ए, एंड दैट वन इज ए। थोड़ा देखिए, अगेन मैंने मान के चल रहे हैं कि रो एट अ पर्टिकुलर सेक्शन आपका चेंज करने वाला नहीं है। जब रो एट अ पर्टिकुलर सेक्शन चेंज करने वाला नहीं है तो कैंसिल आउट हो गया सिंपली। मान के चल रहा हूं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सीपी में कोई वैल्यू बदलाव आने वाला नहीं है, मान के चल रहा हूं कि सीपी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट वी कैन से दैट इज द टीबी इज इक्वल टू 1 बाय यू एवरेज इंटू द एरिया इंटू द over that UR into TR into DA. This one is the value of in generalized, चाहे डक्ट के लिए लगाइए, चाहे फ्लो बिटवीन चैनल्स के लगाइए, चाहे आप पाइप फ्लो के लिए लगाइए, चाहे इंट्रेंस रीजन में लगाइए, चाहे फुली डेवलप्ड रीजन में लगाइए। बट फॉर द पाइप, अगेन फॉर द पाइप के लिए लिखूंगा, फॉर द पाइप डी आपका 2 पाई आर डी आर, एंड दैट वन इज ए इज पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो दैट्स व्हाई फॉर द पाइप द बल्क मीन टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर इज रिटन एज 2 बाई यू एवरेज इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी आर यू आर इंटू आर डी आर, 0 से कैपिटल आर। दिस वन इज एक्चुअली, तो आप देख लीजिए बल्क मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आपको वेलोसिटी प्रोफाइल भी चाहिए और टेम्परेचर प्रोफाइल भी चाहिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बल्क मीन टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये बल्क मीन टेम्परेचर क्या है, यहीं पे कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं। बल्क मीन टेम्परेचर क्या है, यहीं पे कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन में बल्क मीन टेम्परेचर दे देता है, फाइंड आउट द बल्क मीन टेम्परेचर, तो आपके दिमाग में आएगा कि बल्क मीन टेम्परेचर के लिए तो हमें टेम्परेचर प्रोफाइल भी चाहिए, यूआर भी चाहिए, अब बाकी कुछ तो दिया नहीं है, तो बल्क मीन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो बल्क मीन टेम्परेचर क्या होता है इन जनरल लैंग्वेज, वो बता दे रहा हूं मैं। हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ रखा है, हीट एक्सचेंजर में पढ़ रखा है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में क्या पढ़ रखा है, हीट एक्सचेंजर में पढ़ रखा है कि डबल पाइप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल पाइप भी हो सकता है, ठीक है ना। एयर और पाइप के बीच, एयर और पाइप के अंदर के फ्लूइड के बीच आपका क्या हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट डबल पाइप ले लेते हैं। दैट वन इज, मैंने कहा कि दैट वन इज TCI, दैट वन इज सपोज्ड टू बी THI, दैट वन इज TC नॉट एंड दैट वन इज सपोज्ड टू बी द TH नॉट। एक सर्टेन TH और एक सर्टेन सेक्शन पे, एक सर्टेन सेक्शन पे दैट वन इज TC एंड TH, एक सर्टेन सेक्शन पे TC एंड TH। मैंने कहा कि थोड़ा पाइप फ्लो है, देखिए पाइप फ्लो अगर है तो एक्चुअली यहाँ पे भी तो वेलोसिटी प्रोफाइल एज वेल एज क्या बन रहा होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी प्रोफाइल एज वेल एज टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा। बट यहाँ पे हम किसी तरीके का जब हीट एक्सचेंजर पढ़ रहे थे, किसी तरीके का ना टेम्परेचर प्रोफाइल लिया था ना कुछ लिया था, सीधे कह रहे थे कि THI इन कर रहा है, सीधे कह रहे थे TH नॉट। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो हमने डेरिवेशन किया था याद होगा, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे TH और किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे TC है। व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हाट इज दैट मीनिंग, ये TH और TC और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल एग्जिस्ट कर सकता है तो हर आर के अकॉर्डिंग आपका एक अलग टेम्परेचर, बट यहाँ सिंपली TH और TC कह रहे हैं, इसका मतलब दैट वन इज नथिंग बट गिवन एज द बल्क मीन टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे TH इज नथिंग बट द बल्क मीन टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे TC इज नथिंग बट द बल्क मीन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि समटाइम्स बल्क मीन टेम्परेचर पूछ लिया, बल्क मीन टेम्परेचर पूछ लिया तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यही यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। बल्क मीन टेम्परेचर पूछ लिया तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सिंपली इसका मतलब ये है कि जो इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, जो टेम्परेचर दिया हुआ है एवरेज टेम्परेचर, और जो आउटलेट टेम्परेचर दिया हुआ है दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द, ठीक है ना, आपका बल्क मीन टेम्परेचर है वो। इन द सेम वे अगर मैंने कहा है कि एक पाइप है, अगर एक पाइप है और फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड के बीच और एक पाइप के फ्लूइड के बीच ये आपका 80 डिग्री पे और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे निकला, पूछ रहा है कि सर्टेन लेंथ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट इज द टेम्परेचर, बल्क मीन टेम्परेचर। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द बल्क मीन टेम्परेचर एट द सर्टेन x, व्हाट इज द बल्क मीन टेम्परेचर एट द सर्टेन x, ठीक है, एक सर्टेन x पे आपका बल्क मीन टेम्परेचर पूछ लिया, देन हाउ यू कैन फाइंड, कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सी बात है, बल्क मीन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि बल्क मीन टेम्परेचर आपको इसी से फाइंड आउट करना है। बल्क मीन टेम्परेचर यहाँ पे सिंपली एनर्जी बैलेंस करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि L तक कितना आपका एनर्जी बैलेंस, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, L तक आपका कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और सिंपली उस एनर्जी ट्रांसफर को 80 माइनस टी करके और जो भी होगा आप बैलेंस कर सकते हो। यू कैन इजिली गेट दैट बल्क मीन टेम्परेचर at the section from the inlet, at a section from the inlet at x distance, ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बल्क मीन टेम्परेचर अगर इस तरीके से पूछे तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते रहना, लेकिन अगर सिंपली इनलेट आउटलेट और ये सब दिया हुआ है और पूछ रहा है बल्क मीन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब सिंपली कि उस सेक्शन पे क्या टेम्परेचर होगा, क्या मीन टेम्परेचर होगा, ये भी आपका बल्कि दिया हुआ है और आउटलेट भी आपका बल्कि दिया हुआ है, ठीक है ना। समटाइम्स ये भी पूछ लेता है फाइंड आउट द बल्क मीन टेम्परेचर एट द आउटलेट, फाइंड आउट द बल्क मीन टेम्परेचर एट द आउटलेट। तो ऐसा नहीं है कि बल्क मीन टेम्परेचर का मतलब अगेन ये यूटिलाइज करना है। सिंपल एनर्जी बैलेंस, कई बार ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं जो सिंपली एनर्जी बैलेंस से सॉल्व होता है, ये भी तो एनर्जी बैलेंस से ही सॉल्व होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली आवर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जनरली इस तरीके से पूछता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इससे मैच मत करना, ठीक है ना, इससे मैच मत करना। वहां पे बल्क मीन टेम्परेचर का मतलब सब कुछ बल्क मीन में ही दिया है, तो बल्क मीन टेम्परेचर सिंपली एनर्जी बैलेंस से फाइंड आउट करेंगे, सीधी सी बात है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, हम आगे बढ़ेंगे कि आपका इस फुली डेवलप्ड रीजन में T माइनस TS बाई TS माइनस T मीन, ठीक है ना, किस तरीके से कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये तो मैंने कहा था प्रैक्टिकली आपका प्रूफ है,
दैट वन इज, इसमें मैंने कहा था कि आई एम जस्ट एन एंड यूजर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, है तो है फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, लेकिन इसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे ये थोड़ा सा हम देखेंगे। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर में क्या मैंने फुल्ली डेवलप्ड रीजन में क्या डील किया था, वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इन थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन में TR माइनस TS बाई TS माइनस TB क्या रहने वाला है, कांस्टेंट इन x डायरेक्शन, मतलब रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x डायरेक्शन। और मैंने बताया था कि दैट इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r, दैट इज वन एंड ओनली दैट कंप्लीट क्वांटिटी इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r। ये TR क्या है, स्मॉल r जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, TS तो सरफेस का टेम्परेचर, TS सरफेस का टेम्परेचर, TB बल्क मीन टेम्परेचर, ये TR क्या है, TR आपका एक सर्टेन लोकल लेयर पे, सर्टेन लोकल लेयर पे टेम्परेचर है आपका, ठीक है। समटाइम्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल, कई बार आप बुक वगैरह में देखोगे इट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल। एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल तो ये है, लेकिन ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल क्या रहेगा, दैट रिमेन्स इंडिपेंडेंट। जिस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल आपका कांस्टेंट था, ये डायमेंशनलेस टेम्परेचर प्रोफाइल आपका रहेगा, क्या रहेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन द व्हाट, एक्सियल डायरेक्शन इन द थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है ना, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन। यानी कि क्या लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर आर पे, ये पूरा एक पर्टिकुलर आर पे, जिस तरीके से याद होगा वेलोसिटी के लिए लिखा था मैंने, डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स एट अ पर्टिकुलर आर इज इक्वल टू, एक पर्टिकुलर आर पे जीरो होगा। इन द सेम वे डेल बाई डेल एक्स एक पर्टिकुलर आर पे क्या होने वाला है, डेल बाई डेल एक्स एट अ पर्टिकुलर आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक पर्टिकुलर आर, एक पर्टिकुलर आर पे क्या रहने वाला है, दैट मींस जीरो, सीधी सी बात है। यानी कि अगर हम ये करें, डेल बाई डेल आर करें, डेल बाई डेल आर करें, TR माइनस TS, तो क्या रहने वाला है, दैट रिमेन्स, पहले तो ये देख लें कि क्या बनेगा। TS तो एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, डेल बाई डेल आर करने वाला हूं, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बात करें, तो TS क्या रहेगा, TS सेम रहेगा, TS आपका सेम रहेगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका TB और मीन टेम्परेचर ही है जब, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मीन टेम्परेचर ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आर के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल। तो डेल बाई डेल आर करें, अगर इसे जब इनसाइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, डेल TR बाई डेल आर, और TS तो जीरो हो जाएगा, TS आपका जीरो हो जाएगा बाई, ठीक है, इसे सिंपली डेल टी कर दे रहा हूँ, TR इज रिटन एज सिंपली, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, दैट वन इज रिटन एज TS माइनस TB, नीचे वाला तो कांस्टेंट है तो कोई तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, सिंपली व्हाट वी कैन राइट डाउन, TS एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, डेल बाई डेल आर करेंगे तो, और डेल टी बाई डेल आर हो जाएगा, नीचे वाला कांस्टेंट है, दैट रिमेन्स, यानी कि ये क्या मिलने वाला, दैट इज वन एंड ओनली, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, ये मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ r मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जब यही x पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, दैट मींस वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r, फंक्शन ऑफ r, तो डेल बाई डेल आर जब करेंगे तो क्या ये फंक्शन ऑफ x मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, ऑब्वियस, यानी कि ये टर्म भी x से क्या होगा, ये टर्म तो आपका इंडिपेंडेंट है ही, ये टर्म तो इंडिपेंडेंट है, ये टर्म इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, दैट वन इज आल्सो रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, दैट वन इज आल्सो रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। आगे बढ़ते हैं, ये जब इतना क्लियर हो गया, यानी कि ये भी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ r मिल सकता है, बट x से कंफर्म है कि इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, डेल बाई डेल आर, TR माइनस TS, TS माइनस TB, TS माइनस TB, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट R इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दिया, तो क्या मतलब, डेल T बाई डेल आर, ठीक है, बाई TS माइनस TB
जो क्या मिल रहा है, x से इंडिपेंडेंट मिल रहा है, दैट इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r मिल रहा है ऑलरेडी। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ r, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ r, उसमें r इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दोगे। सर्टेन ये फंक्शन ऑफ r है, फंक्शन ऑफ r है, और इसमें क्या पुट कर दो, फंक्शन ऑफ r है, और पुट कर दो r इज इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल R इज नोन, r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, नोन है। जब नोन है इसका मतलब क्या मिलेगा, ये सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। अरे r आपका क्या हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। r 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है। जब ये पुट करोगे तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा। ये तो मैंने कह दिया, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि x का तो कोई टर्म आने वाला है नहीं, सिर्फ r का टर्म आएगा, सिर्फ r का टर्म आएगा। उसमें भी आप इन्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया, r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, दैट वैल्यू मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रेड कलर से इसे सर्कल कर दे रहा हूं, रेड कलर से इसे सर्कल कर दे रहा हूं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। सीधी सी बात है, दैट वन इज द डेल टी बाय डेल आर, आर इज इक्वल टू कैपिटल R टी एस माइनस टी बी, दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है, दैट वन इज, तो आपका ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गया। चलिए ये कांस्टेंट वैल्यू जब मिल गया तो आगे बढ़ते हैं, अब अपने मेन एनालिसिस पे आते हैं कि क्या आखिर मैं इस एनालिसिस से आपको बताना चाह रहा हूं। एकदम अगेन कोरिलेशन कहीं ना कहीं है, तभी मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहता। कहीं ना कहीं कुछ इंटरलिंकिंग है, तभी मैं इसे आगे बढ़ा के प्रीवियस जो हमने हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर देखा है उससे इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ना। चलिए, in fully developed region T infinity is greater than Ts, in fully developed region पहले बाद में लिखेंगे, in fully developed region अभी नहीं। in generally hx अगर यहाँ पे डिफाइन करें in the pipe flow, in the internal flow, hx यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, kf into del t by del y at y is equal to 0 बाई, ब्लू कलर से लिख रहा हूं, बाई टी एस माइनस। अब देखिए यहां पे टी इन्फिनिटी नहीं आता है, जिस तरीके से आप क्या जब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे टोटल काम हमारा यू एवरेज से होता है, उसी तरीके से यहां पे भी क्योंकि आपका वेरिएबल है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे टी एस माइनस एच एक्स कैसे मिलेगा, याद होगा फ्लक्स से ही मिला था। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ही देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकल HTC है, लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही देख रहे होंगे, याद होगा आपको। तो TS माइनस TB बताया था मैंने, दैट वन इज TS माइनस TB एंड माइनस KF इंटू डेल टी बाई डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे TB मैंने कहा कि यहाँ पे थ्रू आउट टेम्परेचर चेंज है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर हीट ट्रांसफर लिखना होगा तो ऑब्वियस बल्क मीन टेम्परेचर लेना होगा। जिस तरीके से पाइप फ्लो में हम U की जगह U एवरेज ले रहे थे, क्योंकि वहां पे भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे थ्रू आउट वेरिएशन था, तो क्या ले रहे थे हम, U एवरेज से पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे। इन द सेम वे यहाँ पे भी TB से कैलकुलेशन करेंगे, T इन्फिनिटी से कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई कुछ भी T इन्फिनिटी पुट होने वाला नहीं है। एवरीथिंग जो भी कैलकुलेशन चलेगा एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, दैट वन इज फ्रॉम द बल्क मीन टेम्परेचर एंड द सरफेस टेम्परेचर। अब ये सरफेस टेम्परेचर तो रहना ही है। अब आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा लाइक प्रीवियस, ठीक है, लाइक प्रीवियस बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन। थोड़ा इस y को r में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, y को r में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, दैट वन इज एग्जैक्टली r। देखिए थोड़ा ध्यान से, दैट वन इज एग्जैक्टली r, सेंटर लाइन से लें सरफेस तक r। तो मैंने कहा कि एक लोकल लेयर लिया, मैंने एक लोकल लेयर लिया, तो दैट वन इज टेकन टू बी r,
और सरफेस से लिया इसे, अगर सेंटर लाइन से लिया तो स्मॉल आर, सरफेस से लिया तो याद होगा आपको सरफेस से हमेशा वाई लेते हैं। लोकल लेयर लिया मैंने, सेंटर से लिया तो आर, और सरफेस से ऑलरेडी याद होगा आपको वाई लेते हैं। तो मैंने वाई हो गया, आर हो गया, आर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं आर प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वाई। डी आर इज इक्वल टू, अरे ये कौन जीरो हो गया, डी आर और डी वाई, तो यानी कि डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी आर लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहली बात काम खत्म, डेल टी बाई डेल आर हो जाएगा। और y इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब स्मॉल y इज इक्वल टू जीरो पे स्मॉल r कहां तक आएगा, y इज इक्वल टू जीरो पे स्मॉल r कैपिटल R पे आएगा। y इज इक्वल टू जीरो यानी कि सरफेस पे पहुंचना होगा तो स्मॉल r को कहां तक बढ़ना होगा, कैपिटल R तक बढ़ना होगा, यानी कि y इज इक्वल टू ये स्मॉल r, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब, y is equal to 0 का मतलब, what is that meaning, what is that meaning, small r is equal to capital R. Now for the fully developed region what we can write down, hx is equal to minus kf into del t by del r at y is equal to 0 by ts minus tb, ठीक है ना। उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सब कुछ, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये लिख रहे हैं उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये भी लिख रहे हैं। तो माइनस के एफ इंटू डेल टी बाई डेल आर, सॉरी वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, फॉर द फुल्ली थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन दिस क्वांटिटी, के एफ तो मैंने कहा कि के एफ इज टेकन टू बी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वांटिटी इज, नाउ यू कैन रियलाइज, now you can realize at capital R is equal to capital R, that one is constant। तो kf तो constant है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा जब R में कन्वर्ट कर दिया तो dy is equal to माइनस डी आर, एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये तो constant और kf तो ऑलरेडी constant है। तो hx का क्या वैल्यू मिलेगा इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन कांस्टेंट ही मिलने वाला है। यानी कि फॉर द पाइप फ्लो इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन इन द थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन hx रिमेन्स कांस्टेंट। और याद करिए कि कुछ और चीज कांस्टेंट था जब हम वेलोसिटी बाउंड्री लेयर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया कि वैसे ही हम पढ़ चुके हैं कि hx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cfx। तो जब cfx आपका कांस्टेंट होगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं hx भी क्या होगा आपका कांस्टेंट ही होने वाला है, दैट hx आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा आपका cfx कांस्टेंट इन फुल्ली हाइड्रोडायनेमिकली, लिख रहा हूं हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली developed region in hydrodynamically fully developed region hx भी कांस्टेंट cfx भी कांस्टेंट, ठीक है ना, hx भी कांस्टेंट cfx भी कांस्टेंट। दिस इज एग्जैक्टली द कोरिलेशन, आपका कोरिलेशन है, इसीलिए मैंने इतना सारा कुछ बताया, अदरवाइज इसका कोई जरूरत, सिर्फ ये चीज प्रूफ करने के लिए कि पाइप फ्लो में आएंगे थर्मली या इंटरनल फ्लो में आएंगे, थर्मली डेवलप्ड रीजन में जाएंगे, क्या हो जाएगा hx कांस्टेंट हो जाएगा, लाइकवाइज cfx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, that one is ठीक है along the x, that one is what, LH या LT जो भी कह लो, ठीक है। तो यहां पे भी हम CFX को डिनोट कर सकते हैं, CFX यहां तक तो क्या होगा घटेगा, और याद होगा आपको उसके बाद कांस्टेंट हो गया था CFX, और आपका क्या होगा, आपका मैंने बताया कि hx जनरली बड़ा वैल्यू होता है, तो ये भी यहां तक घटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, दैट वन इज एग्जैक्टली LH का मतलब इंट्रेंस रीजन एंड फुल्ली डेवलप्ड रीजन,
दैट इज फॉर द HX एंड ब्लैक वाला फॉर द CFX। ब्लैक वाला जो है for the CFX. This one is our what analysis. This one is our analysis for the CFX and the HX for the entrance region and the fully developed region. Entrance region में HX घटता क्यों जाएगा? क्योंकि बाउंड्री लेयर ग्रोथ हो रहा है। बाउंड्री लेयर ग्रोथ हो रहा है तो ऑलरेडी dt by dy क्या होगा? कम होगा। जब dt by dy कम होगा तो HX का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? What happen exactly? इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो HX का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इन द सेम वे दैट वन इज नाउ we'll move to the some empirical relation for the pipe flow. We'll see some relation for the pipe flow. Now we will see some empirical relations for the pipe flow. ठीक है ना? और you can say internal flow देखेंगे बाद में कि अलग आपका डक्ट फ्लो वगैरह हो गया तो किस तरीके से हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बट इनिशियली फॉर द टाइमिंग सिंप्लीफिकेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए पहले ये मान के चल रहा हूँ कि पाइप फ्लो है। कंडीशन पाइप फ्लो, द सेकंड वन इज द फोर्स कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज द फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो। फुल्ली डेवलप्ड, ध्यान से देखिएगा, जनरली हमारे सिलेबस में फुल्ली डेवलप्ड ही पढ़ना है, इंट्रांस रीजन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हालांकि इंट्रांस रीजन के लिए भी इंपीरिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखते हैं फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, यानी कि आर ई का वैल्यू वी डी बाई न्यू दैट इज द लेस देन 2000। फुल्ली डेवलप्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फुल्ली डेवलप्ड का मतलब एक तो आपका CFX भी कांस्टेंट और फुल्ली डेवलप्ड थर्मल रीजन भी आपका अगर है, फुल्ली डेवलप्ड है अगर, तो HX भी कांस्टेंट होगा। ये दोनों चीज़ें देख ली हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें अब दो केस इस कंडीशन के लिए, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो और पाइप फ्लो फोर्स कन्वेक्शन, इन तीनों को कॉमन कंडीशन है, बट यहाँ पे दो केस देखेंगे हम लोग। A फॉर कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स एंड द B फॉर द B कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS। कांस्टेंट वॉल, कांस्टेंट पाइप वॉल, वॉल का मतलब पाइप वॉल, ठीक है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS, दो कंडीशन हम लोग देखने वाले, दोनों कंडीशन को रियलाइज करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। देन आफ्टर इसी में बस एक छोटा सा फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा और बस एक रिलेशन उसमें देखना है। और एक रिलेशन के बाद आपका क्योंकि जब हम एक्चुअली फ्लैट प्लेट पे न्यूमेरिकल कर रहे थे वहाँ पे बहुत बार मैंने ये मेंशन किया है कि जो आपका एम्पिरिकल रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस एम्पिरिकल रिलेशन पे एक्चुअली क्वेश्चन पे वर्क कराना चाह रहा है उसी पे एक्चुअली आपको क्या करना है? वर्क करना है। यहाँ पे कुछ भी मैं एम्पिरिकल रिलेशन बताऊं डजंट मैटर। एम्पिरिकल रिलेशन तो बताना जरूरी इसलिए है कि आपको ये तो पता चले कि हीट ट्रांसफर में, हीट थर्मल कन्वेक्शन में हम किस तरह से न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ेंगे या किस तरीके से आपका न्यूमेरिकल अप्रोच, किस तरीके से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया रहेगा। इसलिए यहाँ पे सर्टेन जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज होते हैं, वही एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस फ्लैट प्लेट पे देखा था हमने पॉलिसन रिलेशन, सिलेक्टिंग का रिलेशन था टर्बुलेंट फ्लो के लिए। देन आफ्टर हमने देखा था किसका? देन आफ्टर हमने रेनॉल्ड्स एनालॉजी देखा था, चिल्टन कोलबर्न एनालॉजी देखा था। देन आफ्टर हमने देखा था कि आपका अगर फ्लैट प्लेट पे लैमिना टू टर्बुलेंट अगर बाउंड्री लेयर डेवलप हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, और उसके लिए प्रॉपर हमने न्यूमेरिकल किया था। तो बहुत सर्टेन हमने देखा था। ठीक है, आपका क्या बहुत सर्टेन हमने एम्पिरिकल रिलेशन देखे थे। तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ सर्टेन एम्पिरिकल इंपॉर्टेंस और सर्टेन एम्पिरिकल रिलेशन देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने कहा फॉर कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए व्हाट हैपन एग्जैक्टली दैट NUD क्यों? क्योंकि NU मैंने बताया था कि यहाँ पे जो HX इंटू डायमीटर बाई केव, जो रिनॉल्ड्स नंबर में आपका LC चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ चलेगा, आपको क्लियरली ये मेंशन करके बताया था, क्योंकि वही आपका
वही आपका यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा पहले हमने देखा कि एच एक्स आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करेगा, हीट फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंटम ट्रांसफर पे करेगा, ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका। इसीलिए यहाँ पे हम एनी नसल नंबर पाइप के केस में हम एलसी की जगह डायमीटर लेते हैं, सेम एज द रेनॉल्ड्स नंबर, दैट वन इज एग्जैक्टली। तो NUD व्हाट इज एग्जैक्टली, NUD इज इक्वल टू 4.364, that one is for constant wall heat flux, and इसके लिए बाद में देखेंगे, डोंट वरी, इसके लिए बाद में देखेंगे, बस बता दिया कि दो आपकी कंडीशन है। तो मैंने कहा NUD इज इक्वल टू 4 सीधे कांस्टेंट, बाकी इसमें प्रांटल नंबर वगैरह कुछ नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है ना, सीधे कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स इट, सीधा का सीधा कांस्टेंट वैल्यू 4.364 फॉर द लैमिनार फ्लो, ठीक है। नाउ एक क्या लिख सकते हैं, HX इंटू डी बाई KF इज इक्वल टू 4.364, डी आपका कांस्टेंट, KF कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, वैसे तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी देख रहे हो, फ्रॉम दैट रिलेशन HX इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये आपका, ठीक है, HX इज ऑल्सो सिंपली, आप देख ही रहो, HX इज सिंपली कांस्टेंट इन द फुली डेवलप्ड रीजन, जो हमारा रिलेशन है 4.364 सिंपली NUD। मैंने कहा इसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसे यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि व्हाट इज एग्जैक्टली, HX तो मिल गया, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, और Q फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक सेक्शन पे या तो फ्लूइड गर्म होगा, अगर फ्लक्स इन है, देखिए एरो फ्लक्स इन दिखा रहा है, फ्लक्स इन है तो ऑब्वियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फ्लूइड का, तो बल्क मीन टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, हर एक सेक्शन पे चेंज होता जाएगा, ठीक है, हर एक सेक्शन पे बल्क मीन टेम्परेचर भी आपका फ्लूइड का क्या होगा, हीटिंग होगा। तो मैंने कहा कि और सरफेस टेम्परेचर के बारे में डील करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। फिलहाल में ये पहला है, दैट वन इज द फर्स्ट सेक्शन, दैट वन इज सेकंड सेक्शन, दैट वन इज द थर्ड सेक्शन। फिलहाल में मैं इसे क्या कर रहा हूं, TS1 ले रहा हूं, फिलहाल में मैं इसे इस सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे टेम्परेचर इज टेकन टू बी TS1, कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स है। तो देखें कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स है HX आपका कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर Q डॉट फ्लक्स 1 HX इंटू क्या लिख सकते हैं, TS माइनस TB1 लिखा जा सकता है। Q फ्लक्स 2 क्या लिखा जा सकता है, HX इंटू TS2 माइनस TB2, ठीक है, TS2 माइनस TB2, एंड फ्लक्स that one is TS3 माइनस TB3। आप ये कहोगे कि अपनी मर्जी से TS1, TS2, TS3 कैसे ले लिया, जबकि अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, कि अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि आपका कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर था, ठीक है ना। तो मैंने वहीं पे शुरू में ही मेंशन किया था, याद कीजिए, शुरू में ही मेंशन किया था, एक्चुअली दो तरीके का कंडीशन हो सकता है, एक आपका कांस्टेंट वॉल हीट फ्लक्स प्रीवियस क्लास जब आप फॉलो करेंगे, और दूसरा आपका कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। मैंने बताया था कि जब प्रोफाइल लेना है तो हम कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के लिए इजीली रियलाइज कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के लिए प्रोफाइल, हम किस तरीके से प्रोफाइल चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, व्हाट हैपन वो द फ्लूइड, वो इजीली रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसे बार बार लेके मैंने समझाया था। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर समझते हैं क्या होगा, व्हाट हैपन, लिख तो दिया मैंने, समझ ही रहो, बट फिर भी समझा दूंगा, डोंट वरी। मैंने कहा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है उस कंडीशन के लिए, और मैंने कहा कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, हर केस में डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि TS minus TB, in generally TS minus TB at each section must be same, at each section must be same,
टीएस मैंने कहा कि क्यू फ्लक्स सारे कंडीशन में सेम है तो एच एक्स भी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर कंडीशन में सेम होना चाहिए। दैट्स वाई टी एस माइनस टी बी एट ईच सेक्शन मस्ट बी सेम। अगर टी एस माइनस टी बी डिफरेंस अगर हर सेक्शन पे सेम होगा, हर सेक्शन पे सेम होगा, और मैंने कहा हीट फ्लक्स इन है, हीट फ्लक्स इन है, हीट फ्लक्स इन है, तो क्या होगा आपका TB1 TB2 मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर तो आपका चेंज होगा ही, फ्लूइड का हीटिंग होगा और फ्लूइड का टेम्परेचर हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, बल्क मीन टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, ऑब्वियस। तो मैंने कहा कि जब ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, टीबी चेंज हो रहा है और डिफरेंस को आपको कांस्टेंट लेना है, तो इन द सेम प्रोपोर्शन टीएस को भी चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज इन द सेम प्रोपोर्शन टीएस को भी चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डिफरेंस सेम नहीं रह जाएगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, इसीलिए इस कंडीशन में टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहेगा, बट व्हाट हैपन, ये TS2 होगा और ये TS3 होगा। हर सेक्शन पे आपका टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, पाइप सरफेस एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, बट द डिफरेंस रिमेन्स सेम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हो गया, जब ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, तो यू कैन इजिली राइट डाउन द टोटल क्यू कन्वेक्शन। अरे सर्टेन एरिया के लिए क्यू कन्वेक्शन, ये तो लोकल है ना, ये तो लोकल है क्यू कन्वेक्शन। अब ध्यान दीजिए, एक चीज बता रहा हूं मैं, जब एच एक्स आपका कांस्टेंट है तो एच एवरेज क्या निकलेगा, ऑब्वियस एच एवरेज सेम एज द एच एक्स, तो मैंने कहा एच एवरेज भी किसके बराबर, एच एक्स के बराबर ही होगा। दैट वन इज द एच एक्स इंटू द सर्टेन एरिया, जिस एरिया के लिए दिया रहा है आपके फुली डेवलप्ड रीजन में, उस एरिया के लिए, दैट वन इज TS माइनस TB, किसी भी एट एनी सबस्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं, एट एनी सेक्शन, ठीक है, किस सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं मैं, TS माइनस TB एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के लिए TS माइनस TB लिख दीजिए। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, HX इंटू, जब ये कांस्टेंट है, अरे सीधी सी बात है यार कि Q आपका टोटल कन्वेक्शन क्या लोगे, दैट वन इज सिंपली Q फ्लक्स जब कांस्टेंट है इनटू DA, ठीक है, और Q फ्लक्स जब कांस्टेंट है ओवर दैट एरिया, तो Q फ्लक्स इनटू द सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे आपका सरफेस एरिया आएगा, यहाँ पे सरफेस, क्रॉस सेक्शन मत लिख देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि दिक्कत ये होता है कि एक बार जो कैलकुलेशन जैसे चल रहा होता है आपके माइंड में वही फिट हो जाता है, दिक्कत ये है, ठीक है। तो मैंने कहा क्रॉस सेक्शन मत लिख देना, दैट मस्ट बी सरफेस एरिया। मैंने कहा Q डॉट फ्लक्स इनटू AS एंड दैट वाई द फ्लक्स इज रिटन लाइक दिस वन, ठीक है ना, फ्लक्स इज रिटन लाइक दिस वन। HX अगर कांस्टेंट है, H एवरेज होगा सेम एज HX इंटू, HX की जगह सिंपली H लिख दे रहा हूं बिकॉज यहां पे एक मेंशन कर दे रहा हूं, HX इज सेम एज द H एवरेज और सिंपली H, ठीक है ना, इंटू A इंटू एट एनी सेक्शन, जब डिफरेंस सेम है तो किसी भी सेक्शन के लिए लिखिए, डजंट मैटर। दैट वन इज द Q डॉट कन्वेक्शन, दैट वन इज द Q डॉट कन्वेक्शन। नाउ विल मूव फॉर द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS, ठीक है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS के लिए मूव करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है यहाँ पे समझने के लिए, वो हम इसको डील करने के बाद समझेंगे, तभी समझ भी पाएंगे, अदरवाइज समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS डील कर रहा हूं मैं, तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डील कर दूंगा। नाउ सी कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS, यानी कि पाइप वॉल का टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है, फॉर द टाइमिंग अपने जनरल उसके लिए एनालिसिस के लिए मान लिया TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी। TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी का मतलब फ्लूइड का यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फ्लूइड, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हर एक सेक्शन पे TS तो क्या है, अलग अलग सेम है, बट इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ऑब्वियस इंक्रीज करता जाएगा, हीटिंग होता जाएगा। T भी सेम नहीं रहने वाला है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फ्लक्स लिखना चाहें Q1, व्हाट वी कैन राइट डाउन। अच्छा एक चीज और, इसके लिए इंपीरिकल रिलेशन क्या होगा। एट फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपीरिकल रिलेशन। दैट वन इज द NUD इज इक्वल टू 3.66। लेट मी चेक वंस, yes that one is the 3.66 NUD, ठीक है,
again you can realize NUD can be written as HD, oh sorry, HX into D by KF is equal to 3.66. Now you can realize the HX is again constant. The HX is again constant. मैंने कहा कि पाइप के लिए है तो है, बस बात खत्म. चाहे आप TS के लिए लें कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, चाहे आपका फ्लक्स के लिए, डजंट मैटर. एक बार एनालिसिस हो गया तो हो गया, काम खत्म. HX इज इक्वल टू नॉट ओनली फॉर द HX, हम देखेंगे किसके लिए, फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी आपका कांस्टेंट होगा इन द फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है ना, ठीक है. HX इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब HX आपका कांस्टेंट हो गया तो अगेन Q फ्लक्स हम लिख सकते हैं. अगेन यहाँ पे ना कोई प्रांटल नंबर है ना कोई रेनॉल्ड्स नंबर है, सिंपली NUD इज इक्वल टू 3.66 फॉर द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर TS. Q फ्लक्स 1 कैन बी रिटन एज HX. और एक चीज और, HX जब आपका कांस्टेंट है तो H एवरेज और H आपका सेम होगा. पहले ही बता दूं कि H एवरेज मैं हमेशा H से, जब प्रीवियसली भी मैंने न्यूमेरिकल में डील किया है कि H एवरेज को सिंपली H से डिनोट किया है और आगे भी यही काम करूंगा, H एवरेज को H से डिनोट करूंगा. दैट्स नदर मैटर. यहां पे लिख रहा हूं मैं HX TS माइनस TB1 Q फ्लक्स 2 HX TS माइनस TB2 Q फ्लक्स 3 HX TS माइनस TB3. मैंने कहा HX आपका कांस्टेंट है और TS भी कांस्टेंट है, TS भी कांस्टेंट है. अब आप देखिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे TB, तो अगर TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी तो आपका क्या होगा, फ्लूइड का हीटिंग तो होगा ही होगा. और TB तो हर पॉइंट पे, बल्क मीन टेम्परेचर हर एक सेक्शन पे चेंज तो करने वाला है ही. व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका मतलब ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. जब ये चेंज होगा तो यानी कि हर एक सेक्शन पे Q फ्लक्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. हर एक सेक्शन पे Q फ्लक्स का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे Q फ्लक्स 1 है तो यहाँ पे Q फ्लक्स 2 है और यहाँ पे Q फ्लक्स 3 है. तीनों का वैल्यू, यानी कि एक चीज क्लियर हुआ, Q फ्लक्स does not remain same at each point, not each point, at each location, it will be better, each location. That one is exactly that one is analysis. बात रही कि अब इसमें Q डॉट कैसे निकालेंगे, how we can determine the value of the Q dot, Q convection for a certain area. क्या लिखोगे, अगेन इंटीग्रेशन Q फ्लक्स इनटू द dA ओवर दैट एरिया. सरफेस एरिया अगेन ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, जब फ्लक्स आपका हर एक पॉइंट पे अलग अलग है तो सर्टेन एक्स पे क्या करना होगा, एक dx एलिमेंट कट करना होगा एंड दैट वन इज द पाई d इंटू dx इज इक्वल टू dA. ठीक है, और उसी के लिए आपको इंटीग्रेट कर देना होगा. यू कैन इजिली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द Q डॉट कन्वेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. लेकिन इतना आसान होता है तो कोई दिक्कत रहता ही नहीं. बट प्रॉब्लम ये है, आइए बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगा, खुद ब खुद समझ जाओगे. एस Q कन्वेक्शन, Q फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, द Q फ्लक्स एट एनी सेक्शन कैन बी रिटन एज द TS माइनस TB. ठीक है, पीछे वाले केस में तो HX भी कांस्टेंट था और TS माइनस TB भी कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में एट अ सर्टेन एक्स TS माइनस TB कांस्टेंट नहीं है. ठीक है ना, ये x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है. ठीक है ना, तभी तो आपका Q फ्लक्स x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है. इट मीन्स TS माइनस TB इज नॉट द कांस्टेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ x. सबस्क्रिप्ट में x दे रहा हूं मैं, सबस्क्रिप्ट में x देने का मतलब दैट वन इज द फंक्शन ऑफ x, TS माइनस TB. HX तो बाहर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये इंटीग्रेशन Q कन्वेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू ठीक है ना, यू हैव टू एक्सप्रेशन फॉर TS माइनस TB एज अ फंक्शन ऑफ
एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये होगा तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज ये कैलकुलेशन परफॉर्म यू मस्ट हैव, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यू मस्ट हैव ts माइनस टीबी एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये होगा आपके पास तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बात ये रही कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्यू डॉट कन्वेक्शन इन दैट केस। जब ये कैलकुलेशन हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो आखिर कैसे, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसका आप डेरिवेशन नहीं करने जाऊंगा, हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी डेरिवेशन। temperature of the pipe is taken to be constant Ts, temperature of the pipe is taken to be constant Ts, और फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, TBI to TB नॉट, बल्क मीन टेम्परेचर एट द इनलेट, या सिंपली TI to T नॉट, ठीक है ना, simply TI to T naught, TB naught, sometimes it is also called the mean temperature at the inlet, mean temperature at the outlet, बस बात खत्म। ये bulk mean temperature at the inlet, bulk mean temperature at the outlet, and that one is nothing but the TS, that one is nothing but the TS। how we can determine, I think, I hope you can understand अभी ये किस तरीके से find out होने वाला है। that is nothing but with the help of the LMTD, with the help of the LMTD, with the help of the LMTD। now this one is the Q dot convection, and this one is H। यहाँ पे तो H ही है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तो आने वाला नहीं है, एक ही फ्लूइड है आपका, सीधी सी बात है, एक ही फ्लूइड है, तो एक ही फ्लूइड के लिए तो H ही होगा आपका। एंड HX और H एवरेज मैंने कहा दोनों के दोनों सेम होंगे, सिंपली H लिख रहा हूँ मैं, H इंटू द टोटल एरिया, जिस एरिया तक आपको लेना है, जिस सरफेस एरिया तक आपको लेना है, इंटू LMTD, इंटू LMTD, एंड LMTD इज व्हाट, LMTD यहाँ पे क्या लिख पाओगे, LMTD इज इक्वल टू TS माइनस TBI माइनस TS माइनस TB नॉट, ठीक है, and that one is the ln TS minus TBI by TS minus TBI, ठीक है। इसको मान लिया θ1, इसको मान लिया θ1, इसको मान लिया θ2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सिंपली LMTD इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ln θ1 by θ2। सिंपली यू कैन put here and you can get your result, you can get your result in the same way, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जो मैंने प्रीवियसली बोला कि एक छोटा सा पॉइंट वहां पे समझना है प्रीवियस केस के लिए। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए, तो सर वहां पे भी तो हम LMTD यूज कर सकते थे, ऑब्वियस यूज कर सकते थे, बिल्कुल यूज कर सकते थे आप, ठीक है ना, बिल्कुल यूज कर सकते हो, नो डाउट। आइए देखते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, आई होप आपको सारा कुछ याद होगा, जब न्यूमेरिकल पीछे सॉल्व करवाया था, आई होप आपको सारा कुछ याद होगा। प्रीवियस केस के लिए, क्यू फ्लक्स कांस्टेंट के लिए, जो प्रीवियस मैंने बताया था आपको याद होगा, ठीक है। मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है उसमें, हर एक सेक्शन के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम, हर सेक्शन के लिए या तो कूलिंग हो रहा होगा या तो हीटिंग हो रहा होगा, जो भी कर लो। हीटिंग हो रहा है तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा, हीटिंग हो रहा है तो कुछ इस तरीके से, हर एक सेक्शन पे थीटा का वैल्यू, हर एक सेक्शन पे थीटा का वैल्यू, हर एक सेक्शन पे थीटा का वैल्यू। और ये भी बताया था मैंने कि अगर थीटा का वैल्यू हर एक सेक्शन पे सेम होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, इंडिविजुअल टेम्परेचर बिकम्स लीनियर। इन दैट केस ये आपका एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, ये आपका that one is, in that case this one is exponential variation। ध्यान दीजिएगा, ये तो वेरिएशन ही नहीं है, but that one is exponential variation, and that one is what, that one is linear variation। ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्कशन किया है, AMTD LMTD सब कुछ
सॉल्व करते हुए। तो मैंने कहा कि थीटा अगर सेम होगा, हर एक सेक्शन पे थीटा अगर सेम होगा तो LMTD इटसेल्फ क्या बन जाता है, LMTD इटसेल्फ थीटा बन जाता है। और इस केस में दोनों टेम्परेचर के लिए दोनों टेम्परेचर इंडिविजुअली स्ट्रेट लाइन की तरह लीनियर वेरिएशन होते हैं और दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं। LMTD इज इक्वल टू थीटा, और थीटा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना, TS माइनस, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना, TS माइनस TB। इसे थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ठीक है ना, TS माइनस TB। जब TS माइनस TB आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे पुट करो Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू HAS इंटू TB। इस पर्टिकुलर केस के लिए Q डॉट कन्वेक्शन इज इक्वल टू HAS इंटू LMTD, क्या, सिंपली थीटा। जब थीटा बराबर है, थीटा सबके लिए हर एक सेक्शन पे सेम है, तो LMTD इटसेल्फ थीटा एंड दैट वन इज TS माइनस TB at any section this one is your। तो इस केस के लिए याद रखिएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस केस के लिए आपका इंडिविजुअल टेम्परेचर TS और TB दोनों linear variation, but in that case there will be the exponential variation, that's why there will be the LMTD exponential variation। और ये तो obvious constant है, इसका तो कोई वेरिएशन। TB का जो इंडिविजुअल टेम्परेचर वैरी करेगा विद द like exponentially and this is exactly for the laminar flow। अब आपका आगे बढ़ेंगे for the turbulent flow, ठीक है। then after again numerical on the pipe flow, then after we'll move to the natural convection में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्लेट के लिए पढ़ना है, सिर्फ फ्लैट प्लेट के लिए पढ़ना है, वर्टिकल फ्लैट प्लेट और हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल फ्लैट प्लेट और हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट नेचुरल कन्वेक्शन में पढ़ना है। तो मैंने कहा कि और सिर्फ एक मोमेंटम इक्वेशन का एनालिसिस करना है, क्योंकि एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था, और एनालिसिस कर लेंगे तो अच्छी ही बात है थोड़ा सा, ताकि एक और कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1.5 आवर टू 2 आवर्स इन द नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये ऑलमोस्ट खत्म। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल एक टर्बुलेंट फ्लो इसमें डिस्कशन करना है, वी विल डिस्कस। हेलो एवरीवन, in this class we'll see again internal flow या पाइप फ्लो कह लो। पाइप फ्लो के लिए कंडीशन देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो के लिए देखा था। यहाँ पे देखेंगे पाइप फ्लो, फोर्स कन्वेक्शन, फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखेंगे फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो। नाउ फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम जनरली एक जनरल इक्वेशन है, दैट वन इज कॉल्ड इज द, बहुत ही कॉमन इक्वेशन, दैट वन इज कॉल्ड इज द DTS बॉयल्टर इक्वेशन, ठीक है। दैट वन इज द DTS बॉयल्टर इक्वेशन, दैट वन इज द NU इज इक्वल टू 0.023 Reynolds number to the power 4/5, you know very well that is the Reynolds number is V into D by nu, and Nusselt number for that particular केस दैट वन इज HD बाई K, क्योंकि मैंने कहा कि HX लो या, ठीक है, या रेनॉल्ड्स नंबर VD बाई म्यू, V इज V एवरेज, U एवरेज, V इज नथिंग बट U एवरेज। एक स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए U एवरेज क्या होगा, ऑल वी नो कांस्टेंट होगा, D कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। तो RE आपका क्या होने वाला है, हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट होने वाला है। जब हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट होने वाला है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये कांस्टेंट और प्रांटल नंबर तो मैंने बताया था कि ऑब्वियस प्रांटल नंबर क्या होता है आपका, दैट वन इज द म्यू CP बाई K, और व्हाट वी कैन KF, और व्हाट वी कैन से दैट वन इज द न्यू बाई अल्फा। ये भी आपका प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या होगा, दैट वन इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यानी कि NU अगेन क्या होगा आपका कांस्टेंट, NU कांस्टेंट होगा, D आपका कांस्टेंट, KF कांस्टेंट। व्हाट हैपन, H इज अगेन। तो मैंने शुरू में ही इस चीज का डिस्कशन इसलिए किया था कि चाहे आपका फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार, सिंपली फुल्ली डेवलप्ड, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन कहा था, थर्मली फुल्ली डेवलप्ड, चाहे टर्बुलेंट रीजन हो चाहे आपका लैमिनार रीजन हो, द H इज स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने कहा RE कांस्टेंट, क्योंकि U एवरेज एक स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए
स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए यू एवरेज हमेशा कांस्टेंट होगा, टू रिमेन्स द मास फ्लो रेट कांस्टेंट, ठीक है, एंड डी इज ऑल्सो कांस्टेंट, न्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर थ्रू आउट द पाइप क्या रहने वाला है, थ्रू आउट द पाइप सेम रहने वाला है। एंड प्रांटल नंबर मैंने कहा कि दैट वन इज रिमेन्स ओनली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का कोरिलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो नसल नंबर भी क्या मिलेगा हमारा, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारा क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है। एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जब कांस्टेंट मिलने वाला है तो हमारा एच डी कांस्टेंट, के एफ कांस्टेंट, तो एच भी हमारा क्या होगा, दैट एच इज आल्सो कांस्टेंट। जब एच कांस्टेंट होगा तो आपका एच एवरेज भी क्या मिलने वाला है, प्रीवियस, एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस, एच एवरेज भी हमारा सेम मिलने वाला है। दैट्स व्हाई दिस वन सिंपली रिटन एज nu is equal to 0.023 re to the power 4 by 5 Prandtl number to the power n when re is greater than 10,000 and Prandtl number is less than 160 and greater than 0.7 0.7 यानी कि एयर के लिए वैलिड होगा। एयर के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, दैट मींस द Prandtl number is almost 0.7। अब यहाँ पे n देखते हैं कि क्या होगा, n आपका 0.4 होगा जब फ्लूइड का क्या होगा, हीटिंग। फ्लूइड का हीटिंग का मतलब क्या, फ्लूइड जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसका प्लेट टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, मीन टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब टी एस इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी एंड एन इज इक्वल टू 0.3 फॉर फ्लूइड कूलिंग, दैट इज टी एस इज लेस देन टी इन्फिनिटी। टी एस इज लेस देन टी इन्फिनिटी होगा तो जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा मीन टेम्परेचर उसका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, दैट वन इज कॉल्ड द फ्लूइड कूलिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली द कंडीशन फॉर द this is exactly the condition for the turbulent fully developed turbulent flow now this is actually the end of your internal flow। एक छोटा सा चीज बता दूं कि supposed to be duct हुआ, supposed to be that one is supposed to be duct अब मैंने कहा the cross section is other than circular, supposed to be that one is duct। अगर ये duct हुआ तो क्या होगा आपका, if for the duct, simply लिख रहा हूं for the duct relation सब कुछ सेम यूटिलाइज होगा, या मैंने कहा कि जिस रिलेशन पे आपको वर्क कराना होगा वो रिलेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, वो रिलेशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि फॉर द डक्ट सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा, दैट वन इज LC इन नसेल्ट नंबर, मैंने कहा सेम एज व्हाट, रेनॉल्ड्स नंबर। तो याद होगा आपको LC क्या लिया था मैंने, 4AC by P, 4AC by P, same as the 4 into cross sectional area of the flow by the weighted perimeter। और सिंपली मैंने बताया था कि डक्ट फ्लो कह रहे हैं या पाइप फ्लो कह रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा डक्ट फील्ड है या फिर पूरा का पूरा पाइप फील्ड है, ठीक है ना। वहां पे कहीं भी फ्री सरफेस मेंटेन नहीं हो रहा है, प्रीवियसली सब कुछ डील कर चुका हूं मैं। दैट वन इज 4AC by P as according to Reynolds number, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट आप देखोगे, हालांकि मैंने कहा कि जब क्वेश्चन में आपका दिया होगा जो रिलेशन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा अपनी मर्जी से, चाहे हम यहाँ पे कुछ भी पढ़े, डजंट मैटर, यहाँ पे कुछ भी पढ़े। हम लोग एक तो मैंने प्रीवियसली बताया था कि न्यूमेरिकल एम्पिरिकल रिलेशन इसलिए देख रहे हैं कि एटलीस्ट हमें पता चले कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दूसरी बात ये कि कुछ इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल रिलेशन हैं जो फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज होते हैं, इसलिए भी देख रहे हैं। और आप देखे होंगे कि ऑलमोस्ट हम क्या देखे हैं, इंपॉर्टेंट कोरिलेशन। वैसा टर्बुलेंट फ्लो में तो बहुत सारे इक्वेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कोरिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसलिए कि देखिए RE आपका 10,000 से ग्रेटर होगा और पाइप फ्लो में आपका क्या 4,000 पे ही टर्बुलेंट एग्जिस्ट कर जाता है, यू नो वेरी वेल। 4,000 पे ही क्या हो जाता है आपका टर्बुलेंट एग्जिस्ट कर जाता है। देन व्हाट हैपन, 4,000 टू 10,000 कोई अलग इंपिरिकल रिलेशन यूटिलाइज हो सकता है, बट दैट वन इज क्वाइट फेमस। Dts-Boelter equation is quite famous equation, that's why I have dealt here, ठीक है ना।
मैंने यहाँ पे डील किया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यही मैंने कहा कि जो इंपेरिकल रिलेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। बट इन जनरली देखोगे कि जो भी आपका इक्वेशन देगा डक्ट फ्लो के लिए भी आपके क्वेश्चन में जनरली या तो यही डीटीएस बोल्टर इक्वेशन देगा, लेकिन आपको मैंने क्या एलसी की जगह आप हाइड्रोलिक डायमीटर पुट करते हो। बस अंतर क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर में हाइड्रोलिक डायमीटर आ जाएगा, नसल नंबर में हाइड्रोलिक डायमीटर आ जाएगा। डोंट वरी, क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही, न्यूमेरिकल तो देखेंगे ही, बट रेनॉल्ड्स नंबर में हाइड्रोलिक डायमीटर और नसल नंबर में हाइड्रोलिक डायमीटर आ जाएगा। देन आफ्टर आपका क्या होगा, आपका पाइप के लिए भी